बच्चों, उसमें तो हम मतलब प्रतिस्थापन विधि में 4-5 सवाल बता दिए हैं। अब दूसरी विधि चल रही, शुरू करने जा रहे हैं विलोपन विधि। ठीक है। विलोपन विधि में दो चर में एक चर को उसका गुणांक बराबर करके काट देते हैं तो दूसरे चर का मान निकलता है, या आप सुविधा के अनुसार चाहे x को बराबर गुणांक करके काट दीजिए या तो y को। तो अगर x का गुणांक बराबर करेंगे तो y का मान निकलेगा, y का गुणांक बराबर करेंगे तो x का मान निकलेगा। यही विलोपन विधि है। विलोपन विधि का मतलब कि एक पद मतलब एक चर को विलुप्त कर दीजिए, मतलब ख़त्म कर दीजिए। तो एक चर का मान विलुप्त कर देंगे तो दूसरे का निकलेगा। ऐसा ही इसमें विलोपन विधि में होता है। जैसा कि बहुत ज़्यादा बताना नहीं आप लोगों को है, सिर्फ इसमें इतना है, एक चर या x अथवा y का गुणांक बराबर करके उसको काट देते हैं। इतना है, जिसे विलोपन इसमें लिखते रहें थोड़ा सा विलोपन विधि में। विलोपन विधि में दो चर पदों में दो चर पदों में से पहले चर को विलुप्त किया जाता है। विलुप्त किया जाता है, जिसे विलोपन विधि कहते हैं। तो विलोपन विधि आप लोग समझ गए होंगे। विलोपन विधि वह विधि है जिसमें दो चर में से एक चर को क्या करेंगे, विलुप्त करेंगे, मतलब बराबर उसका गुणांक बराबर करके उसको हम काट देंगे। तो एक चर को काटेंगे, दूसरे चर का मान निकल जाएगा। जैसा कि एग्जाम्पल आप लोगों को देने जा रहे हैं समीकरण 2, जैसे 2x + 3y बराबर 8, 4x + 6y बराबर 7। यह समीकरण नंबर 1 है, यह समीकरण 2 है। ठीक है। तो 2x + 3y = 8, 4x + 6y = 7। यही दोनों समीकरण दिया गया है। अब हल करना है आपको कौन सी विधि से, विलोपन। विलोपन का मतलब या तो x का गुणांक बराबर करो या y का। जिसका गुणांक बराबर कर देंगे उसको घटा करके उसका विलुप्त कर देंगे, एक बचेगा जिससे आपका उसका मान निकल जाएगा। तो आप लोगों को जो सुविधा हो, जैसे समीकरण 1 देख रहे हैं 2x + 3y बराबर 8 है, यहाँ 4x + 6y बराबर 7 है। अगर समीकरण 2 में, अगर समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो ये इसका गुणांक के बराबर हो जाएगा। अगर x का गुणांक बराबर कर देते हैं तो उसको काट देंगे तो y का मान निकल जाएगा। ठीक है। अगर x का मान निकालना चाहते हैं तो y का गुणांक बराबर करेंगे, तो y का अगर बराबर करेंगे, दोनों बता दे रहे हैं जैसा आप लोगों को अच्छा लगे। देखो यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, अगर 2 का गुणा करेंगे तो ये भी बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर
वास्तव में अभी आप घबराएंगे, क्योंकि इसका कोई हल नहीं है, इसलिए बता रहे हैं बस खाली सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। ये इसमें किसी का मान नहीं निकल रहा। अगर समीकरण इसमें 1 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 6 हो जाएगा, इधर कोई पद नहीं बचा, तो ये दोनों पद आपका विलुप्त हो जाएगा। तो समीकरण समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 4, 8 दूनी 16 हो जाएगा। यह मान लो समीकरण 3 बदल गया, और इसको जब करते हैं उतार लेंगे, 4x और प्लस 6y बराबर 7। ये वही समीकरण है, दूसरा है, कोई परिवर्तन नहीं किए हैं। अगर हम माइनस करते हैं तो समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 घटाएंगे। देखो यह माइनस 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 ये कट जाएगा, ये कटेगा तो ये भी कट जाएगा। आप देख रहे हैं दोनों का गुणांक बराबर है, प्लस माइनस है, इसलिए 0 बराबर 9। चूँकि यहाँ कोई चर है ही नहीं तो मान कहीं क्यों निकलेगा इसका, जो कि एक असत्य कथन है। यह कथन कैसा है, यह जो एक असत्य कथन है, अतः समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। अतः समीकरण की युग्म का कोई हल नहीं है। यह है दिया गया है, आप घबरा जाएंगे। अगर x y दोनों कट जाता है तो उस समीकरण का कोई हल नहीं है, ऐसा भी सवाल दिया जाता है। तो आप उससे घबराने की बात नहीं तो गलत है या कुछ ऐसा है, आप इसके पहले समझ गए हैं। हल है जब x y का वैल्यू निकलता है, मान निकलता है तो हल है। अगर x y का मान नहीं निकलता है तो हल नहीं है। ठीक है, तो हल है, नहीं है, अपरिमित हल है। 3 कंडीशन इसमें है। अनेक हल हैं, हल है, हल नहीं है। ठीक है, इसलिए उसी शर्त में से जो तीनों कंडीशन है उसमें से भी ये कंडीशन आपका है कि इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, तो ये है विलोपन विधि है। विलोपन विधि में क्या करते हैं, विलोपन विधि में हम सिर्फ अक्षरों का, चरों का गुणांक जिसका मान निकालना होता है उसका निकाल करके x y का बारी बारी से मान निकाल लेते हैं। इसमें तो सिर्फ हल नहीं था, इसलिए ये एग्जाम्पल था आपका। और प्रश्नावली में चल रहे हैं 3.1 ही सवाल बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखोगे। तो प्रश्नावली यहाँ लिखे हैं हम 3.4, ठीक है ना। उसमें पहली सवाल में लिख दिया गया है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, देखो दोनों विधि दिया गया है। आप कहाँ जाएंगे, प्रश्नावली 3.4 में सवाल को देखेंगे। हम सवाल दे दिए हैं, आप लोगों के पास जाएगी सवाल।
सिर्फ सवाल नहीं लिख रहे हैं, हम पहला सवाल लिख रहे हैं। तो प्रश्न एक जो आप है उसी में पहला आपका है क्वेश्चन, उसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला बता रहे हैं, पहला दिया गया समीकरण आपका x + y = 5। दूसरा है 2x - 3y = 4। यह है, थोड़ा ध्यान देंगे जैसा वहाँ बताए हैं। यह पहला समीकरण है, यह दूसरा है। ठीक है, अब इसी में दोनों चर का मान ज्ञात करना है, वही दिए हुए समीकरण का हल है। अब पुनः वही देखो, यहाँ x + y = 5 है, यहाँ 2x है। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लाना होगा समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे तो x कट जाएगा। अगर y काटना चाहोगे तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ 3 होगा, यहाँ 3 ऑलरेडी पहले है। तो ये आप लोगों की इच्छा के अनुसार होगा, जैसा अच्छा लगे। अब आप लोग समझेंगे इसको। हम समीकरण 1 में 3 से गुणा कर रहे हैं, ध्यान देंगे। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर 1 है, 3 से गुणा करेंगे 3x + 3y = 3 बचे 15। यह समीकरण नंबर 3 हो गया। इसको उतार लो, जब कहते हैं 2x - 3y = 4। यह समीकरण 2 है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किए हैं। जोड़ने पर क्या करेंगे, जोड़ने पर जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या 5x = 15 × 4 = 19 हो जाएगा। x = 19/5, यही x का वैल्यू है 19/5। और इससे आप जो है y का मान निकालेंगे। x = 19/5 समीकरण 1 में रखने पर, अब यहाँ समीकरण 1 यहाँ चले जाओ तो समीकरण x + y = 5 है। यही x के स्थान पर 19/5 लिखेंगे हम। तो 19/5 + y = 5। ठीक है, इसको उधर ले जाओ, पक्षांतर जिसको कहते हैं। y = 5 - 19/5, y बराबर लघुत्तम लेंगे 5 बजे 25, 25 में से 19 घटाएंगे 6/5। यह y का मान होगा। दोनों चर का मान हम निकाल दिए। ठीक है, x = 19/5, y = 6/5। यही x मतलब चर का, दोनों चर का मान है। अगर आपको जांच करना सत्यता की, मान लीजिए हमारा सही है कि गलत है, तो वह भी कर सकते हैं। जिसको उत्तर की जांच भी कहते हैं, सत्यता की जांच भी कहते हैं। तो उत्तर की जांच अगर करना चाहते हैं कहीं सही है कि गलत है, तो ये आपका है x और y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक देख रहे हैं यहाँ है x + y, दोनों का मान जोड़ेंगे तो 5 के बराबर होगा, तब तो सही है, नहीं तो गलत है। तो यहाँ मान रख दीजिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 में जो है x के स्थान पर क्या लिखेंगे 19/5 + y के स्थान पर लिखेंगे 6/5 बराबर 5 है। ठीक है ना, ये x का वैल्यू है, ये y का है। जैसा कि समीकरण यहाँ आप देख रहे हैं x + y = 5 है।
बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, अगर दोनों पक्ष बराबर है तो हमारा उत्तर कथन सत्य है। हर बराबर है, भिन्न का जोड़ है, तो अंश को जोड़ देंगे। 25/5 बराबर 5 काट देंगे तो 5 बराबर 5। अतः जो आप x और y का मान निकाले हैं वह सत्य है। आपको संतुष्टि मिल जाएगी कि हमारा उत्तर सही है या गलत है, उत्तर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है।